इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको एक प्यारी सी यात्रा की ओर ले जाने वाले हैं। उस यात्रा का नाम होगा बर्फानी महादेव। आपने बहुत भोलेनाथ जी के स्थान देखे हैं, लेकिन यह स्थान सबसे अनोखा है, सबसे अलग है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप बर्फानी महादेव जी के, भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन की संपूर्ण जानकारी पा सकें। कौन सा रास्ता होगा, कैसे पहुँचेंगे, कौन कौन प्लान से पहुँचेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियोस को हर ऐप्स, हर रिश्तेदार, हर दोस्त के साथ शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं बर्फानी महादेव जी की यात्रा पर। तो बात कर लेते हैं कैसे पहुँचेंगे। आपके पास पहुँचने के लिए मैक्सिमम 3 प्लान चालू रहेंगे। पहला है हवाई मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है बस मार्ग। तीनों प्लान से पहुँच सकते हैं। पहला प्लान होगा हवाई मार्ग। देश के कोने कोने से आप आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा होगा, वो होगा जम्मू एयरपोर्ट। जम्मू एयरपोर्ट आप आराम से पहुंच सकते हैं, अच्छी तरह से कनेक्टिविटी चालू है। जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से ही टैक्सी से आप पहुंच सकते हैं भोले के धाम। दूसरा रहेगा भारतीय रेल। भारतवासियों के लिए यह बहुत सस्ता और अच्छा प्लान होगा। देश के कोने कोने से आप जम्मू तवी रेलवे स्टॉप आ सकते हो। ठीक रेलवे स्टॉप के बाहर से आपको टैक्सी मिलती है, तो टैक्सी से आप पहुंच सकते हो भोले के धाम। तीसरा प्लान होगा इंडियन बस और आपका निजी कार। आप अपना इंडियन बस और प्लस निजी कार के जरिए बर्फानी महादेव धाम पहुंच सकते हो। जम्मू तवी तक आप बाई रोड आ सकते हैं अपने बस और प्लस निजी कार से। तो बस स्टॉप के बाहर से टैक्सी मिलती है, तो टैक्सी से आप आराम से भोले के धाम तक जा सकते हो। तो चलिए अब हम रेल मार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग से पहुंच चुके हैं भोले बाबा के स्थान पर। तो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं बर्फानी महादेव जी के स्थान पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कहाँ रुके। यहाँ पे फ़िलहाल आपको रुकने के लिए यहाँ पे मिनिमम मिल जाते हैं रूम 100 से 1000 के बीच में एसी प्लस नॉन एसी रूम मिल जाते हैं। तो बिंदास रात भर सोइएगा, क्योंकि सुबह को न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। तो चलिए, सुबह हो चुकी है। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। आप भी हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। बात आती है यहाँ पे खाने की, तो यहाँ पे आप फ्री में भी खाना खा सकते हैं। यहाँ पे लंगर चलते रहते हैं। यदि आप पैसे से खाना चाहते हैं तो पैसे से भी आप खा सकते हैं। तो आप खाना फ्री रहेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कब जाएं। तो यह बाबा भोलेनाथ की यात्रा है। यह 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। यह यात्रा सिर्फ बारिश में ही होती है, साल में एक बार। तो इसलिए इस यात्रा की आप संपूर्ण जानकारी पा रहे हैं, तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। बर्फानी महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। पहला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन यदि आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सेंटर जाके करवा सकते हैं। यदि वहाँ से नहीं करवाया हो तो जम्मू तवी रेलवे स्टॉप के बाहर से ही आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और यदि आप एयरपोर्ट से आते हैं, जहाज़ से आते हैं, तो एयरपोर्ट के बाहर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मिनिमम आधार कार्ड, पैन कार्ड या परिचय पत्र लगेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वाघवती नगर, यहाँ पे यात्री निवास में आपको आना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। यदि आपको शाम को ट्रेन है तो वाघवती नगर से फिर आपको
बसेस मिलती हैं, टैक्सी मिलती हैं, तो इनके जरिए आप बालटाल और पहलगाँव मार्ग पहुंच सकते हैं। तो चलिए, बस मिल गई है। अब हमको यहाँ पे पहलगाँव मार्ग या बालटाल मार्ग 2 प्लान है यात्रा करने के लिए। तो पहला पहलगाँव, दूसरा बालटाल, इससे आप यात्रा कर सकते हो। तो चलिए, अब हम यहाँ पे 2 प्लान के बारे में बताएंगे कि आप कौन कौन से 2 प्लान हैं जिनसे आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के साथ आप बरसाती ज़रूर लाएं, बरसाती और एक लाठी जो यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर का जो बुकिंग रहती है वो आप यहाँ पे 2 महीने पहले करवा लें ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे जो बालटाल का प्लान है पहला, वो है 14 किलोमीटर का। तो बालटाल का जो 14 किलोमीटर का जो प्लान है, जो यहाँ पे आप घोड़े खच्चर से 6 से 7 हज़ार के बीच में मिल जाते हैं, आप बुक कर लेना, या फिर पैदल भी जा सकते हो। और यहाँ पे जो पालकी का किराया है वो 2.5 से 3 हज़ार के बीच में रहता है। तो ये लोग 25 से 30 हज़ार बोलते हैं, लेकिन आप कर लेना। और पैदल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं आप, 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं। यदि आप पैदल ट्रैकिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री भोजन मिलता है। कोई महाराष्ट्र से बांटता है खाना फ्री, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई झारखंड का है। यहाँ पे फ्री भोजन मिलता है, पैसे का खर्चा नहीं लगेगा आपको खाने का। तो खाना फ्री है। तो यहाँ पे सिर्फ रहने का आपका 100 से 150 के बीच में पर नाइट यहाँ पे तंबू मिल जाते हैं, यहाँ पे आप रह सकते हो। इसके बाद में यहाँ का नज़ारा भी अलग होता है। अब दूसरा है पहलगाँव मार्ग। बालटाल का क्लियर हो गया, पहलगाँव मार्ग का बताऊँगा। पहलगाँव मार्ग के जो रास्ता है बर्फानी महादेव जी का, जो 48 किलोमीटर का है। 48 किलोमीटर में आपको यहाँ पे थोड़ी दूर टैक्सी मिलती है, बसेस मिलती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी दूर छोड़ेगी और बाकी 16 किलोमीटर यहाँ पे पैदल ट्रैकिंग होती है। 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर यहाँ पे पैदल ट्रैकिंग होती है, जो 2 दिन की रहती है। तो यहाँ पर भी आपको 25 से 30 हज़ार रुपया पालकी वाले कहेंगे, और 6 से 7 हज़ार या 10 हज़ार 15 हज़ार आप खच्चर वाले से बात करेंगे, तो आपके हिसाब से मैनेज कर लेना। तो तीसरा प्लान होगा पैदल ट्रैकिंग। आप पैदल भी जा सकते हैं 32 किलोमीटर की यात्रा करके। तो यहाँ पर भी आपको जब पैदल यात्रा करेंगे तो यहाँ पर भी आपको फ्री भोजन मिलेगा। यहाँ पे लंगर फ़िलहाल चलते रहते हैं, महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई नागपुर से है। यहाँ पे खाना फ्री रहता है, तो एक खाने का पैसा आपका पूरा बचेगा। खाना खा के आप फिर यात्रा कर सकते हैं। यदि आपको नाइट में रुकना है तो यहाँ पे नाइट में रुक सकते हो। 100 से 150 में आपको तंबू मिल जाएंगे और कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ का आप नज़ारा देखिएगा बर्फानी महादेव जी का। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें और आगे बढ़ते चलें। इसके बाद में अब हमको यहाँ पर भगवान भोले के रूल फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। आपका जो सामान है वो A to Z सभी सामान को जमा करना पड़ता है, क्योंकि लाखों में नहीं करोड़ों में श्रद्धालु आते हैं। साल में एक ही बार यात्रा होती है, तो सामान जमा करने का टोकन लें। इसके बाद में यहीं पर दुकान लगी रहती हैं, छोटे छोटे शॉप लगे रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप पूजा की सामग्री ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं। तो चलिए, पूजा की सामग्री ले ली। चलिए, इसके बाद में फिर लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हैं, है ना। सिर्फ एक 40 से 45 दिन की यात्रा होती है। तो हर हर महादेव कमेंट में कहते जाएं, बढ़ते जाएं। तो अब हमको दर्शन हो रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जी के। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। बर्फानी महादेव, देखिए साल में एक ही बार दर्शन का मौका मिलता है बर्फानी महादेव जी का, इसलिए श्रद्धापूर्वक सर को झुकाएं। इस वीडियो को हर ऐप्स, हर रिश्तेदार, हर दोस्त के साथ शेयर करके सबको दर्शन कराएं भगवान भोलेनाथ जी के। तो चलिए, दर्शन हो गए हैं। अब यात्रा वापसी के लिए आप
100 से 500 के बीच में जम्मू से शॉपिंग करके घर के लिए आएँ, क्योंकि सामान को देखकर यात्रा ताज़ी होती है। इसके बाद आप एक व्यक्ति का टोटल खर्चा बताएंगे आपको, घर से आने जाने का, किसी भी साधन का नहीं, सिर्फ भोलेनाथ जी का। आपको यहाँ पे कमरा लेना पड़ेगा, खाना फ्री रहेगा। यदि आप पालकी से जाते हैं, घोड़े से जाते हैं, खच्चर से जाते हैं, तो आपका मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपया हो जाएगा एक व्यक्ति का। यह बजट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यात्रा वापसी के लिए यदि आप जहाज़ से घर के लिए वापसी करना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट होगा। जम्मू से आप घर के लिए वापसी कर सकते हैं। यदि आप बस या ट्रेन से वापसी करना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टॉप, नज़दीकी बस स्टॉप जम्मू तवी रहेगा। तो चलिए, अब हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियोस को हर ऐप्स, हर रिश्तेदार, हर दोस्त के साथ शेयर कर दें। आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनमोद जाटव जी, और मैं आशा करता हूं कि आप और आपके माता पिता एकदम ठीक होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो भाई साहब थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।